ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 26 अक्टूबर 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सुख के सागर की संतान हूं, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। देखिए, संसार की जितनी भी आत्माएं सब शिववंशी तो हैं ही, लेकिन शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में आता है फिर ज्ञान सुनाता है तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं। वर्ल्ड की 800 करोड़ आत्माएं तो 800 करोड़ आत्माएं ही शिववंशी हुई, लेकिन ब्रह्मा मुख वंशावली थोड़े बनते हैं और वही ईश्वरीय कुल के बनते हैं। आज का बाबा का प्रश्न है, ऊपर घर में जाने की लिफ्ट कब मिलती है? उस लिफ्ट में कौन बैठ सकते हैं? तो महसूस करें, बाबा घर जाने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए एक लिफ्ट लेके आया है। वो लिफ्ट कब मिलती? पुरुषोत्तम संगम युग पर घर जाने की लिफ्ट मिलती है। जब तक कोई परमात्मा का ना बने, अर्थात ब्राह्मण ना बने, तब तक लिफ्ट में बैठ नहीं सकता है। 7 रोज का कोर्स करेगा तब तो उसको समझ में आएगा। और लिफ्ट में बैठने के कंडीशन क्या है? बाबा कहते हैं, एक तो पवित्र बनो और दूसरा सुदर्शन चक्र घुमाओ। यही जैसे पंख है, इन्हीं पंखों के आधार से ही घर पर जा सकते हो। दूसरा कोई तरीका नहीं घर पर जाने का। घर अर्थात परम धाम की बात बाबा करते हैं। आज का गीत है, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, आ रहे हैं बहुत जल्दी। तो बाबा कहते हैं, मीठे मीठे संगम युगी ब्राह्मण जिनको सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है, और भी गुप्त भेष में पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं मनुष्य देवता बनने की, किसी को पता थोड़ी है, तो गुप्त भेष में हो गई। ये कोई समझ थोड़ी सकता हमको देख करके, आपको देख करके कि ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, नहीं। लेकिन हमें अपने कुल का नशा चढ़ा हुआ होना चाहिए। ईश्वरीय कुल के हैं ना, ईश्वर ने हमें अपना बनाया है अपने साथ ले जाने के लिए। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। आत्मा जो पतित बन गई थी, बाबा उसको पावन बना रहा है। तो हमें ये निश्चय हो गया ना कि हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण कब बनते हैं? जब शिव बाबा को पहचानते हैं। 1 सेकंड में बाबा हमें क्या से क्या बना देता है। बाबा प्यार से कहा मेरा बाबा, तो बच्चे बन गए। बाबा कहते, वैसे मैं तो इस समय साकार में आकर के बोल रहा हूं, जैसे तुम भी जब तक साकार तन नहीं लो तब तक बोल थोड़ी पाओगे, है ना। तो बाबा कहते हैं, तुम क्या होता है बाल युवा और वृद्ध अवस्था में आते हो, मैं इन अवस्थाओं में नहीं आता हूं। बाबा तो नहीं आता है, इसलिए उनका दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म गाया जाता है ना। बाबा ने कहा, तुम तो गर्भ में प्रवेश करते हो, मैं नहीं प्रवेश करता हूं ना। ये दिस इज द डिफरेंस, यही अंतर है ना। दुनिया में भी देखो, जब किसी को मुसीबत आती है या फांसी पर चढ़ाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? गॉडफादर को याद करो, क्योंकि गॉडफादर ही सुखदाता, वो सुख देने के लिए आए, उससे ही सुख मिलता है, इसलिए तो बोलते हैं। तो अब हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। ये वही पुरुषोत्तम संगम युग का सुहावना समय है जब आत्मा ऊपर चढ़ती है। बाकी हर युग में आत्मा नीचे गिरती है ना। तो अब हम संगम पर ब्राह्मण बने, फिर देवता बनते हैं।
अब हम संगम युगी हैं, सतयुग राजधानी में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सब नहीं करेंगे, जो ब्राह्मण बनेंगे वही तो करेंगे, जो परमात्मा को पहचानेंगे वही तो करेंगे। तो बाबा कहते तुम हो सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। कितना श्रेष्ठ बाबा ने टाइटल दिया। नया कोई सुनेगा तो कहेगा कैसे सुदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं, वो तो विष्णु हुआ सुदर्शन चक्रधारी। आत्मा अपने चक्र को जाने कि मैं आत्मा परमधाम में थी, मैं आत्मा देवी संतान बनी, मैं आत्मा ही वैश्य बनी, मैं आत्मा ही शूद्र बनी और मैं आत्मा ही ब्राह्मण बनी हूं, इसको सुदर्शन चक्र कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं वास्तव महिमा तो शिव की है, फिर शिव शक्तियों की महिमा है, फिर देवताओं की महिमा है। क्योंकि बाबा कहते हैं इस समय तुमने सेवा की है, सेवा करते हो, और जो सेवा करते हैं उनको ही पद मिलता है, सबको नहीं मिलता है। बाबा कहते हैं तुम ही 84 जन्मों के बाद आकर मिले हो, इसलिए इसको कहा जाता है कुंभ का मेला, है ना, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मेला। भगवान आकर के हमको पढ़ा रहा है। हम नाम तो डाल दिया श्री कृष्ण का, वैसे अगर श्री कृष्ण हो तो उनको देख करके क्या हाल हो जाए। लोग किसी को हिलने न देंगे, श्री कृष्ण आ जाए, कशिश है ना उनमें। तो बाबा कहते हैं ये राजयोग की पाठशाला है। पाठशाला में बहुत आएंगे, भगवान पढ़ाएगा भी सबको, लेकिन सब एक जैसा नहीं बनेंगे। तो हमारा पिता बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, बहुतों को पढ़ाता है और धीरे 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 झाड़ बढ़ता जाता है। और जब थोड़ा झाड़ निकलता है तो चिड़िया भी खाने लगती, अच्छे अच्छे लोग बिखर जाते हैं, है ना। बाबा शुरू में कहते थे जो आते थे कि तुम्हारी चलन ऐसी, तुम ठहर नहीं पाओगे। कहते थे बाबा मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, वो भी चले गए। इसीलिए कहते हैं आश्चर्य बस सुनंती कथंती और फिर भागंती हो जाता है। तो बाबा कहते हैं इस समय जो वंश बनाए किसके लिए बनाए? विनाश के लिए बनाए। इसलिए गाया हुआ है कि पांडवों के कौरवों के पेट से मूसल निकले और अपने कुल का विनाश किया। अब हम जो पुरुषार्थ करते हैं ना, सतयुग में राजाई के लिए करते हैं, और दुनिया में जो पुरुषार्थ करते हैं उसी जन्म के लिए करते हैं। सन्यासी भी जो पुरुषार्थ करते हैं इसी दुनिया के लिए करते हैं ना, लेकिन हम वो बच्चे हैं जो पुरुषार्थ करके नई दुनिया के लिए तैयारी करते हैं। हमारी बाबा तो कहते गुप्त रीत से आकर के बाबा इस राजधानी का स्थापना का कार्य कर रहा है। देखो, नहीं तो बाबा आया है गुप्त रीत से, अगर सब पहचाने तो कितना उनका स्वागत होना चाहिए। क्वीन विक्टोरिया आई थी तो कितना स्वागत हुआ था। लेकिन मनुष्य क्या है, भगवान तो दिखाई नहीं पड़ता और ब्रह्मा को देख करके मुंह देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अंधर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा, कुछ समझते नहीं है। अगर साधु संत गुरुओं को भी मालूम पड़ जाए कि परमात्मा आया है तो सोचे, हम तो कहते थे सर्वव्यापी और यहाँ आकर के जीवन मुक्ति का ज्ञान दे रहा है, तो फिर पांव पड़ जाएं, छुड़ा भी नहीं सके। बाबा कहते हैं फिर कहेंगे तो जादू है ना। ऐसा नहीं होता है, गुप्त रीत से बाबा आकर के पुरुषार्थ कराता है। दुनिया में भक्ति करते और सोचते हैं एक ना एक दिन भगवान तो जरूर मिलेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये किसी को मालूम नहीं है। तो भगवान आया है सबकी सदगति करने। श्री कृष्ण के रूप में द्वापर में आएगा क्या? इसको कहा जाता है घोर अंधेरा। इसलिए कहा जाता है कुंभकर्ण की नींद में सब सोए हुए हैं, भगवान जगाता है। तो बाबा कहता है तुम पवित्र बनो, बाबा से डायरेक्शन लो, 7 रोज कोई नया आए तो क्वारंटाइन में बिठाओ, अर्थात कोर्स कराओ। तो जब दान ग्रहण कब छूटेगा? जब दान देंगे, है ना। 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है ना सबके ऊपर।
तो बाबा कहते हैं जो अज्ञान निद्रा में सो रहे हैं उनको जगाओ। सिर्फ बाबा कहता तुम मेरे बनो, दूसरा न कोई, एक बाप दूसरा न कोई, है ना। 5 विकार से मुक्त होंगे और श्री श्री 108 की श्रीमत पर चलने से 108 की विजयमाला में हम पिरोए जाएंगे। तो बस बाबा को याद करना है। बाबा का तो कोई मामा काका का चाचा है नहीं, तो हमें सबको भूल करके एक बाबा को याद करना है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो इस नशे में रहना है कि हम शिव वंशी सो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं, मिश्री कुल के हैं। निश्चय रखना है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसी बात से स्मृति लब्धा बनना है। पूरा शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है। मैंपन छोड़ ग्रहण से मुक्त होना है। आज का बाबा का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले, माया जीत क्रोध मुक्त भव। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में यदि सुख का अनुभव करना है तो क्रोध जीत बनना अत्यावश्यक है। भले कोई गाली भी दे, इंसल्ट करे, लेकिन आपको क्रोध ना है। रोब दिखाना भी क्रोध का ही अंश है। ऐसे नहीं, क्रोध तो करना ही पड़ता, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। कई लोग कहते हैं ना, अरे इसके बगैर कहाँ काम चलेगा। आजकल के समय प्रमाण क्रोध से काम बिगड़ता है और आत्मिक प्यार से शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं इस क्रोध को बहुत बड़ा विकार समझकर माया जीत क्रोध मुक्त बनो, ये मेहनत करो। स्लोगन है, अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाए। हमारी वृत्ति इतनी श्रेष्ठ होनी चाहिए। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं माया जीत क्रोध मुक्त आत्मा हूं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सदा मैं इसी नशे में रहने वाली आत्मा हूं कि मैं शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूं। मुझे इस समय घर जाने की लिफ्ट मिली है। मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। एक बाप की संपूर्ण श्रीमत पर चलकर 84 जन्मों का पार्ट बजाने वाली फोटो में कोई आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।